A very good morning to all of you children. Welcome once again online class. And now this is class for 6 SST. We have already learned about the two phases, that is the history. One page is complete, one chapter complete. The next chapter from geography has been completed. And now we are going to learn chapter number 23 and that is from civics. आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में वो हम लोग सिविक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर हिस्ट्री किया हुआ है, एक चैप्टर ज्योग्राफी कर लिया हुआ है और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में बारी आती है हमारी सिविक्स की, जो कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास, मैं इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 जैसी जो बीमारी वो लगातार दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है. इससे बचने के लिए आप सभी लोग अवेयर रहें, खुद भी अवेयर रहें, दूसरों को भी अवेयर करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हैंड को बार बार साफ करें, ऐसा फील करें कि हाँ यह जो डिजीज है वो किसी भी तरफ से किसी भी रूप में आ सकती है. और जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो जो चीजों को बोला है उस चीज को अपनाएं, हम लोग ऐसे इस बीमारी से दूर रह सकते हैं. नाउ वन मोर इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्लास. टेक योर ओन टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू, देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू व्हाइल स्टडिंग. आपके पास जो बुक पढ़ा हुआ है उसमें आप हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 23 निकाल लें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सिविक्स का यह पहला चैप्टर है जिसका नाम है, ये चैप्टर नंबर 23 दैट इज फ्रॉम सिविक्स, और चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. All of us knew that India is a vast country, and in India many types of religion, many types of people, languages, custom are all available in India. हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है जिसमें विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न भाषाओं से लोग, विभिन्न पहनावे से, विभिन्न जगहों पर जन्म लिए लोग रहते हैं और तरह तरह के लोग एक साथ रहते हैं. हमारा भारत देश इतना बड़ा है कि पुरान काल से ही, इन एंशिएंट टाइम से ही हम लोग एक साथ रहते आए हैं और खुशीपूर्वक रहते आए हैं. और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो उसमें आपको मिलेंगे क्या? तो मिलेंगे भाई, जो हमारा भारत देश है वो विविधताओं में एकता का देश है. यह सर्वप्रथम हमारे जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने यह बात कही थी कि भारत एक विविधताओं में एकता का देश है. यहाँ विविधताएं आखिरकार होती कैसी हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिफरेंशिएशन होगा, एज, जेंडर, रेस, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन. इन सारे चीजों के आधार पर डाइवर्सिटी को जो है वह क्लियर किया जा सकता है. और डाइवर्सिटी को हमें समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिरकार डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है. तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपके सामने दे रहा हूं और वो है व्हाट इज डाइवर्सिटी. What do you mean by diversity? Diversity है क्या? देखिए, diversity means a range of many people who are different from each other. A range of many people who are different from each other. बहुत संख्या में लोग जब एक जगह दूसरे रिलीजन के, दूसरे एज के, दूसरे जेंडर के, दूसरे एजुकेशन के और दूसरे ऑक्यूपेशन के जब एक साथ रहने लग जाते हैं उस चीज को डाइवर्सिटी कहा जाता है. डाइवर्सिटी
का मतलब यह होता है कि हम लोग विविधता में एकता, मतलब हमारे साथ इतनी ज्यादा डिफरेंशिएशन है, इतनी ज्यादा हम लोग भिन्न भिन्न है एक दूसरे से। हम लोग दूसरे जाति से आते हैं, दूसरे समुदाय से आते हैं, दूसरे धर्म से आते हैं, दूसरे भाषाओं से आते हैं, दूसरे जगह पर जन्मे जाते हैं। और इन सभी सारी चीजों के कारण हमारी जो डाइवर्सिटी है वह हमें यह दिखाती है कि हम सारे लोग जो है वह अलग है, लेकिन एक ही जगह पे रहते हैं। और इन सारे विभिन्न धर्मों को, विभिन्न समुदाय के लोग जब एक ही जगह मिल के रहने लगे तो इन सारी चीजों को जो है वह डाइवर्सिटी का नाम जो है वह दिया गया है, जिसमें सभी लोगों का जो अपना अपना क्वालिटी होता है, सभी लोगों का अपना अपना सोचने का एक तरीका होता है, सभी लोगों का अपना अपना पहनने का तरीका होता है, सभी लोग के देवी देवता ये सभी अलग होते हैं, सभी लोग के बुक्स अलग होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो एक दूसरे से इतनी ज्यादा भिन्न होती हैं कि हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये सारी जो भिन्नताएं पाई जा रही है वह एक ही जगह पाई जा रही है और कैसे लोग रह जाते हैं। और इन सारी चीज को, इतनी सारी भिन्नताएं होते हुए भी अगर लोग एक जगह से रह जाता है तो इसी चीज को जो है वह डाइवर्सिटी का नाम दिया गया है, जिसमें इंडिया जो है वह हमारा सबसे वास्ट कंट्री है डाइवर्सिटी के मामले। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड फॉर डाइवर्सिटी। आखिरकार हमें डाइवर्सिटी की जरूरत किस लिए पड़ी, क्या कारण है कि हम डाइवर्सिटी में जी रहे हैं। हम सभी लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हमारा एंशिएंट टाइम से टाइम बाय टाइम, हमारे सेंचुरी बाय सेंचुरी जितने सारे जो रूलर्स आए वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के आए। आपका एंशिएंट ले लीजिए जो कि स्टोन एज से लेकर के 17th सेंचुरी तक था। इसमें क्या कंसीडर किया गया कि हर्षा की तक जो है वो एंशिएंट हमारा हिस्ट्री आता है। फिर दूसरा हमारे तुर्किश आए, फिर से मुगल आए। तो तरह तरह के रूलर्स आए, तरह तरह के लैंग्वेज आए, तरह तरह के कस्टम्स आए, तरह तरह के ट्रेडिशन आए, और उसी की वजह से यह हमारी चीजें जो है उनमें हमेशा परिवर्तन दिन पर दिन होती चली आई। क्योंकि हमें उस शासन में रहना था तो उस शासन व्यवस्था को अपनाना बहुत ही जरूरी था। इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट यह था समझना कि आखिरकार हमें इन सभी चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि नंबर्स ऑफ पीपल उनके ज्यादा बढ़ते चले गए और ये सभी सारी चीजें का जो शासन है और शासन को चलाने के लिए हर चीजें के लैंग्वेज का, अपने स्क्रिप्ट का होना, अपने लोगों का, अपने मिनिस्टर्स का होना जरूरी था। तो इसलिए डाइवर्सिटी का होना बहुत ही जरूरी है। अगर एक जगह शासन आपका हो, शासन जो फैलता है, आपके किंगडम्स फैलते हैं, दूसरी जगह जाते हैं तो जरूरत होती है वहाँ के लोगों को समझने की, वहाँ के ट्रेडिशन को समझने की, वहाँ के रिलीजन को समझने की, वहाँ के धरातल को समझने की, वहाँ के एग्रीकल्चर को समझने की, किस तरह का वहाँ मौसम है, क्या है, और तभी जाके आपके किंगडम स्प्रेड हो पाएंगे और आपका शासन अच्छी तरह से चल पाएगा। तभी जाके हम देखते हैं कि इसलिए उनको डाइवर्सिटी की जरूरत तो थी। इस तरह से हम पाते हैं कि डाइवर्सिटी is one of the most beautiful aspect of a human life on the earth। और हम पाते हैं कि डाइवर्सिटी जो है वो सबसे खूबसूरत एक तरीका है एक रहने का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और इस पृथ्वी पर जब हम रहना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो, तो हमारा कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में डाइवर्सिटी का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाएगा। इट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी टू मेक लाइफ प्रोग्रेस। और अपने जीवन यापन के लिए, अपने लाइफ के डेवलपमेंट के लिए ये चीजें बहुत ही जरूरी होती है। इमेजिन करें कि लोग अगर एक ही समुदाय के हो, लोग एक ही धर्म के हो, तो जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, जो कस्टम चलता आ रहा है, वही लगातार एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चलता जाएगा। लेकिन ये सारे डिफरेंट चीज अगर अपने डिफरेंट स्किल के साथ आते हैं, डिफरेंट एजुकेशन के साथ आते हैं, तो हो सकता है इनमें तरह तरह की बातें होंगी। और तरह तरह की बातें, क्योंकि हर आदमी का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, और जिसके थ्रू वह जानता है और समझता है, उसी बेसिस पर जो है हर चीज का जो है इस्तेमाल करके अपनी चीजों का विकास करता है। तो इसलिए लाइफ प्रोग्रेस के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण समझा जाता है। डाइवर्सिटी ऑल्सो इन दिस पीपल लाइफ, डाइवर्सिटी ऑल्सो इन दिस पीपल लाइफ। डाइवर्सिटी जो है वो अपने
लोगों को जो है बहुत ही प्रभावित करता है, क्योंकि लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशन के होते हैं। तो उन्हें जरूरी नहीं है कि हम उन चीजों को अपनाएं, लेकिन यह मौका भी मिलता है उन साथ रहने का, जानने का, समझने का, और इससे उनकी जो सोचने की जो क्षमता है वो थोड़ी अलग ही आती है, सामने उभर कर एक नए लैंग्वेज को देखने को मिलता है, एक नए धर्म को देखने को मिलता है, और इस तरह से जो जो चीजें उन लोगों के पास होती हैं वो जानने का भी अवसर एक दूसरे से मिलता है। और यही जो है, इसलिए जो है बहुत ही डाइवर्सिटी जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर लाइफ प्रोग्रेस में, अगर प्रोग्रेस चाहिए, अगर जीवन में किसी तरह का स्किलिंग के वजह से अगर कोई प्रोग्रेस चाहिए, तो हमें इस चीज को अपनाना होगा, तभी जाके हमारा लाइफ जो है वो ज्यादा प्रोग्रेसिव हो पाएगा ना। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में कैसा डाइवर्सिटी? नाउ सी हियर, नो कंट्री हैज अ डाइवर्सिटी बेटर देन इंडिया। इंडिया से ऐसा कोई दूसरा एग्जांपल नहीं हो सकता डाइवर्सिटी का, कि इंडिया में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं, जिनका सिर्फ एक सोच होता है, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना अपने देश के प्रति। और इससे भारत जैसे एक सुखी समृद्ध देश में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, और इस डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। सिविलाइजेशन 5000 ईयर अगो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ की जो सभ्यताएं हैं लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, जिसमें विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग जैसे जैसे आते गए उसको चेंजिंग करते गए, लेकिन यहाँ के लोग रहने वाले सारे धर्मों को अपनाया, सारी चीजों को अपनाया, सारी कल्चर्स को अपनाया, सारे ट्रेडिशन को अपनाया। नाउ we find a people following a different custom, tradition and lifestyle. डाइवर्सिटी में हम पाते हैं कि लोगों का सोच, लोगों की क्षमता, ऑन द बेसिस ऑफ देयर थिंकिंग स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेजेस, अपने भाषा के कारण हो, अपने लैंग्वेज के कारण हो, अपने शिक्षा के कारण हो, ये सारी चीजें उनकी लाइफ प्रोग्रेस में एक बड़ा ही एक आयाम जोड़ते हैं। क्योंकि हम सभी अगर इमेजिन कर सकते हैं, तो अगर एक जगह हम लोग रहें तो हमारे खाने का तरीका अलग है, हमारे सोचने का तरीका अलग है, हमारे पहनने का तरीका अलग है। मतलब एवरीबडी हैज इंडिविजुअल क्वालिटी, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडिविजुअलिटी इट ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर। सबके पास अपनी अपनी जो है वह क्वालिटी होती है, और इसी क्वालिटी के कारण जो है वह एक दूसरे से सभी भिन्न होते हैं, क्योंकि उनके समुदाय भी अलग होते हैं, उनके रहने सहने का तरीका भी अलग होता है, उनकी भाषाएं भी अलग होती हैं। तो उनकी भाषाएं, ये सारी चीजें अलग होने के बावजूद जो है हम सभी जब समाज में मिलकर जब एक साथ रहते हैं, एक बड़े ही संख्या में, एक बड़े ही रेंज में, तो ये डाइवर्सिटी होती है। और जो कि डाइवर्सिटी हमारे भारत जैसे देश के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका आज हम देख सकते हैं कि हमारा भारत ऐसे देशों में शुमार है जो कि प्रगति की ओर, विकास की ओर, डेवलपमेंट की ओर जो है वह प्रोग्रेस होता चला रहा है। तो आज के लिए हम इतने ही टॉपिक्स को रखते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द टॉपिक। और आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक जो है वह समझ में आए होंगे। तो चलिए, इसके लिए मैं छोटा सा आपको होमवर्क भी दिए दे रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग, व्हाट इज डाइवर्सिटी, why do we need diversity and diversity in India? इन सारे टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी सारे आपको क्वेश्चंस होंगे वो आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो आप लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां आपको जवाब दिया जाएगा। और भी नहीं समझे तो आपकी क्लासेज जब चलेंगे तो आप वहां से पूछ सकते हैं, आपको वहां से बताया जाएगा। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट, आप अपने घर पे सेफ रखें और अवेयर रहें, और कोविड-19 जैसी बीमारियों से दूर रहने के लिए अपने घर पे ही रहें, क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी खतरनाक बीमारियां हैं कि इतने सारे प्रिकॉशंस को अपना कर हमारे डॉक्टर्स लोग, हमारे जितने भी सोसाइटी में रहने वाले, जिससे फाइट कर रहे हैं हमारे सोसाइटी के लोग, चाहे डॉक्टर्स हो तब, चाहे आपके मेडिकल में रहने वाले जितने भी लोग हों, वो सभी लोग फाइट कर रहे हैं और अपना रहे हैं प्रिकॉशन को, फिर भी लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो इसलिए आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और ये सही मौका है आपको किसी न किसी रूप में दिया गया है जिसको आप पॉजिटिव रूप में लो। आप घर पे हैं तो आप अपने राइटिंग देखें, आप अपने राइटिंग को सुधार सकते हैं, आप अपनी लिखावट को देख सकते हैं, टीचर्स क्या बोल रहे हैं बार बार उसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आपने बिहेवियर देखे होंगे आपको स्कूलिंग के दौरान
कभी टीचर्स के साथ आपके मिसबिहेविंग हो जाते हैं, आपके बच्चों के फ्रेंड के साथ मिसबिहेविंग होते हैं। एक छोटा सा लेसन है, डिसिप्लिन का लेसन, जो कि आप अपने घर पे रह के अपने पेरेंट्स से ही सीख सकते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट है सभी के लिए कि आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए जय हिंद।